हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 अर्थात बीपीएससी सेकेंड चरण में और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा की तैयारी में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्रांति को देखने वाले हैं। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है और अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 का कर रहे हो या 9th 10th या 11th 12th की तैयारी कर रहे हो तो आपके जीएस सेक्शंस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बिना देर के ये हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है ना। तो मत्स्य उत्पादन से आपका नीली क्रांति संबंधित है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है ना। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और जबकि भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ठीक है ना। तो चलिए इस पर कृष्ण क्रांति का संबंध है तो बायोडीजल उत्पादन से है। तो बायोडीजल उत्पादन का संबंध जो है कृष्ण क्रांति से है। जबकि लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। अगर पूछा जाए तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली या प्याज से और औषधि उत्पादन से। जैसा आप ऑप्शन मिलेगा उसे अनुसार आप टिक करेंगे। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा, प्याज और औषधि उत्पादन से। जबकि बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से। तो मसाला उत्पादन में जो केरल भारत में पहला स्थान रखता है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से है। और फल का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ परियोजनाओं से है अमृत क्रांति। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न, मैक्सिको, गेहूं से। तो चलिए इसी बात पर एक प्रश्न आ गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 1967 के बीच हुआ था। और भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन प्रभाव गेहूं उत्पादन में पड़ा था और धान उत्पादन में दूसरा और जो है मोटे अनाज के उत्पादन में तीसरा प्रभाव पड़ा। और हरित क्रांति के जो भारत में जनक है वह है एम.एस. स्वामीनाथन। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग है, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों को नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार का जिसे दिया जाता है। तो हरित क्रांति 1966 to 1967। और हरित क्रांति का संबंध है यह उत्पादन से है, खास करके खाद्यान्न, मैक्सिको, गेहूँ। और गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? तो फ्रूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से। और बागवानी फसल का संबंध जो है आपका बागवानी का संबंध हॉर्टिकल्चर से ही है। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है फ्रूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से। और हरित क्रांति का संबंध पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर के इस क्रांति की शुरुआत की गई है। और स्वर्णरेखा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। ठीक है ना। जूट उत्पादन में भारत वर्ल्ड में दूसरा स्थान रखता है, जबकि तंबाकू में तीसरा। और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो चाय उत्पादन से है। तो ग्रीन गोल्ड का संबंध चाय उत्पादन से है। और वाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन से। तो वाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन से है। और सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो समग्र कृषि विकास से है। और सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो समग्र कृषि विकास से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो फल और शहद के उत्पादन से है। किसका? तो स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध फल और शहद के उत्पादन से है। और काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद से है। तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा के दो शब्द पेट्रा और ओलियम से बना है, जिसका अर्थ होता है चट्टानों का तेल। और गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से। तो गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से, जो पहले भी पूछा जा चुका था। ये थे लगभग 22 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्रांति से संबंधित है। और ये जो क्रांति है वो उत्पादन क्षमता से यानी प्रोडक्शन से है, न कि किसी लड़ाई झगड़ा या खून खराबा से है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में 2 तरह की ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें खून का एक कतरा तक नहीं बहा, फिर भी इतना अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। यह था आपका इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति, दूसरा था गौरवपूर्ण या ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस। ये दोनों ही क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। तो ये उत्पादन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्रांति हैं और एग्जाम्पन्स में एक आध सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज ना करेंगे, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हैव ए नाइस डे। थैंक्स एवरीवन।